नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा, यूपी SSSC 1262 की डीवी 3 अप्रैल से शुरू है और डीवी से प्रपत्र भरने से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित आज ये लास्ट वीडियो है, आपका ये अंतिम वीडियो है। आज के बाद मुझे लगता है आपकी कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, यूट्यूब के आप कमेंट पढ़ के सभी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मन में अभी भी डाउट हैं, उन सब की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज के बाद आपकी कोई डाउट, आपके कोई प्रश्न आज से बचेंगे नहीं। उससे पहले हम आपका अगर सहयोग करते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं, हर चीजें बताते हैं, तो आप भी हमारा सहयोग किया करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो सिर्फ 1262 के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ऐसे ही कुछ इन सब चीजों को देखिए, डॉक्यूमेंट तो चेंज होते नहीं है। जो डॉक्यूमेंट आपके अभी लग रहे हैं वही दूसरी वैकेंसी में भी लगेंगे। आने वाली वैकेंसी 5512 की एग्जाम की वैकेंसी है, 3284 वैकेंसी है, वीपीओ की वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी है, डॉक्यूमेंट आपके यही होंगे। क्या क्या गलतियां हैं वो सारी चीजें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये चीजें हमें सुधार करने की जरूरत है। तो आज के बाद आपके कोई प्रश्न नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो आप परेशान ना हो, आप बताइए, हम आपके घर आकर के वो सोल्यूशन कर देंगे, हम घर आके भर देंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग जब आपकी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, सब लोग एक साथ मिलेंगे। जब आपकी वैकेंसी क्लियर होने के बाद जब आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके पास ये हो जाएगा कि हमारी आज से नौकरी लग गई, हम सब लोग एक जगह कहीं पर एकत्रित होंगे, सबसे शिष्टाचार भेंट करेंगे, सबको लड्डू हमारी तरफ से होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न और यही आखिरी प्रश्न होगा, लेकिन सारी चीजें बताएंगे। चलिए, ये जो आखिरी प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इसको हटा करके छोटी छोटी बातें पहले कर लेते हैं, उसके बाद में लास्ट चीजें हम ऐसे बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, आपकी मार्कशीट, आपका जो वैकेंसी है, यहां पे कहा गया था कि आपके पास SSSC होना चाहिए या SSSC सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जरूरी है। अब इस पर चर्चा करेंगे। इस पर अगर आपके नाम में दिक्कत है, आपके पापा के नाम में दिक्कत है, आपके मम्मी के नाम में दिक्कत है, इसके अलावा उसमें कोई करेक्शन नहीं हो रहा होगा, मतलब कोई चीजें गलत नहीं हुई होंगी, अगर इसका गलत है तो इसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि इसका करेक्शन नहीं हो रहा था सर, इसका मैं एफिडेविट बनवा के लाया हूं। जब वो कहेंगे कि इसका एफिडेविट कहाँ है, आपने क्या ये गलतियां हैं, तो कह दीजिए मेरे पास एक एफिडेविट है, मैं इसको लेके आया हूं। दूसरी बात, SSSC जरूरी था, SSSC की चर्चा कर ली। इसके बाद में हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की सनद, इंटर की मार्कशीट, इंटर की सनद, हो सकता है आपके दोनों एक साथ हो। इंटर के बाद में अगर आपने फॉर्म के टाइम में क्वालिफिकेशन इंटर के अलावा ग्रेजुएशन भरा है, पोस्ट ग्रेजुएशन फिल किया है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं, अन्यथा आपको नहीं लगाने हैं। अगर लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइए। अगर आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन पे टिक किया है, ग्रेजुएशन का डिटेल भरी है, तो जरूर लगाना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंटर मेन है, हाई स्कूल मेन है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, इंटर की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका एक आप एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट क्या होता है? हमने शपथ पत्र भरा, हमने ये बताया कि मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं, मुझे इस डॉक्यूमेंट में ये गलती थी, इसका मैं एक एफिडेविट बनवा के लाया हूं कि भविष्य में अगर इस पे कोई बताता है कि गलत है तो मेरे पास एफिडेविट है, मैं इसका साक्षी हूं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है और मैंने इसको सही कराने के लिए दिया है या सही करा करके दे दूंगा। इसके अलावा कोई भी चीजें हैं, जैसे आपको लगता है आपने प्रपत्र भरा, समझिएगा, आपने प्रपत्र भरा, आपने अपने मार्कशीट से जो परसेंटेज थे वो गलत भर दिए, उसका एफिडेविट आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा से प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं, उसमें परसेंटेज लिखाया जा रहा है। ये गलती पहले आई, मेरे पास प्रश्न आया है कि परसेंटेज हमने गलत लिख दिया था, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो परसेंटेज गलत लिख दिया था, तो आप प्रपत्र में सही लिखिए, वहां पर गलती हो गई है, उसका एफिडेविट बनवाने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपने एप्लीकेशन भरते समय और भी छोटी छोटी कोई गलतियां करी हैं, जैसे आपके नाम में दिक्कत हो गई है, आपके पापा के नाम में कोई दिक्कत हो गई है,
उसका भी आपको एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जब प्रपत्र भरेंगे उसमें बिल्कुल सही सही चीजें भरनी है। हमने क्या कहा, मार्कशीट में अगर प्रॉब्लम है तो उसका एफिडेविट बनवाना है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, उसका एफिडेविट बनवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उसका एफिडेविट बनवाना है। ये खो गया है, भीग गया है, कहीं चला गया है, कहीं रखा है, उसका एफिडेविट बनवाना है। जो चीजें आप नहीं दे पा रहे हैं उसका एफिडेविट बनवाना है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती से भर दिया है, उसका एफिडेविट नहीं बनवाना है। प्रपत्र में आपको चीजें सही भरनी है, बात खत्म। क्योंकि प्रपत्र और डॉक्यूमेंट आपके वहां पे चेक होंगे, वो सही होना चाहिए। एप्लीकेशन में जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए आपको एफिडेविट की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इसके अलावा और कोई प्रश्न आपके पास बचे नहीं होंगे। दूसरी चीज, प्रपत्र आप भर रहे हैं, हमने एक चीज बताया कि आप प्रपत्र में यहां पर ये भरिए, आपको समझ में नहीं आया, किसी और ने कहा, किसी और का वीडियो देखा आपने, उसमें भी आपको समझ नहीं आया, उसको खाली छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे वहां पर सब कुछ आपको बताया जाएगा। पूरा समय मिलता है, प्रपत्र की 2 से 3 फोटोकॉपी जरूर निकला दे लीजिएगा। बाई चांस प्रपत्र में कोई गलती होती है तो आपके पास एक प्रपत्र खाली रखा हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं। समझ में आया? पूरा समय आपको मिलेगा, वहां पर हर चीज आपको बताने के लिए बैठे हैं। और एक चीज और है, कोई कह रहा है सर ब्लैक पेन से भरें या ब्लू पेन से भरें, प्रपत्र ब्लैक पेन से भरें या ब्लू पेन से भरें, तो दोनों में से किसी भी बॉल पॉइंट पेन से फिल कर दें। प्रपत्र ब्लैक से या ब्लू से, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, उससे आप अपने प्रपत्र फिल कर सकते हैं। एक प्रश्न और आ रहा है, जैसे कहीं पे भरना है, जैसे हमें पद का नाम भरना है तो जूनियर असिस्टेंट हिंदी में, वो इंग्लिश में, कनिष्ठ सहायक हिंदी में, दोनों चीजें भरनी है क्या? जरूरी नहीं है। एक चीज आपने जूनियर असिस्टेंट भर दिया पर्याप्त है, या कनिष्ठ सहायक भर दिया पर्याप्त है। नहीं समझ में आता है, आप एक चीज लिखे हैं, एक चीज लिख दीजिए, दोनों चीज लिखना है, दोनों चीज लिख दीजिए। आपने लिखा तो सेम है, नहीं समझ में आता है उसको खाली रहने दीजिए। सब कुछ वहां बताने के लिए बैठे हैं, आप वहां उनसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है, मैं क्या करूं। दूसरी चीज, आपकी वैकेंसी 2022 पीटी 2021 की है, ठीक है। आपने जिस समय फॉर्म फिल किया था आपके पास नौकरी नहीं थी, समझिएगा। अगर नौकरी रही होगी तो आपने एनओसी ली होगी, आपने उसमें मेंशन किया होगा। आप जिस समय आप नौकरी कर वो फॉर्म फिल किया उस समय आपके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। उसके बाद में आपकी गवर्नमेंट जॉब हुई, उसके लिए कोई किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पर जो कॉलम है आपके पास जॉब का कॉलम आता है उसको भी भरने की जरूरत नहीं है, वो खुद काट देंगे क्योंकि इसके पहले की वैकेंसी है। दूसरी चीज, आपकी शादी फॉर्म फिल करने से पहले का है, सॉरी शादी फॉर्म जब आपने फिल किया है, शादी आपकी उसके बाद हुई है, तो उसमें भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हमारी शादी हो गई है। हाँ, उसका एक एफिडेविट बनवा लें कि मेरी शादी, सर अगर उनसे कहें, उनसे बता दें कि सर मेरी शादी फॉर्म भरने के बाद की हुई है, तो उसका, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मेरे पास एक एफिडेविट है। फॉर्म भरने से पहले, अगर फॉर्म भरने के बाद में कोई चीज आपके साथ हुई उसका कुछ भी नहीं लगाना। आपके जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट के पहले के होने चाहिए। आपका ईडब्ल्यूएस, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो भी चीजें डॉक्यूमेंट है वो पहले का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नया बन गया है तो आप नया भी ले जाइएगा, पुराना है तो पुराना, नया है तो नया भी ले जाइएगा, दोनों चीजें ले जाइएगा। जो प्रपत्र ऐसे लग रहे हैं कि हमारे पास करेक्टर सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर है तो ले जाइए, कोई वजन नहीं है, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी भी कोई समस्या है तो एक एग्जांपल हम बताते हैं। आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास प्रपत्र तो है, प्रपत्र केवल लेके जाइए, उनको फिल करके जाइए। आप वहां पे बता देंगे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं इतने दिन में दे दूंगा, तो आपसे एक फॉर्म भरा लेंगे, आपसे कहेंगे इतने दिन बाद आप अपने प्रपत्र कंप्लीट करके दे दीजिएगा। इवन की कुछ भी कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, जो भी समस्या है, नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पूरा समय मिलेगा, दिया जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत आपको डीवी में नहीं होगी। आप अगर पास हो रहे हैं, आपके बढ़िया नंबर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बस आपके ओरिजिनल होने चाहिए, जो चीजें हैं ओरिजिनल होनी चाहिए। जो चीजें आपके पास मार्कशीट है, आपके पास सर्टिफिकेट है, वो ओरिजिनल आपका ही होना चाहिए। आपको कोई डीवी में बाहर करने वाला नहीं है। कोई गलती है, छोटी गलती, बड़ी गलती, वो सब चीज सुधरा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इसके अलावा कोई समस्या है आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। किसी की फीस रिसिप्ट नहीं मिल रही है,
वो भी हम बताएंगे आपको। किसी का एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है, समझिएगा। एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने फिल किया था उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फीस रिसिप्ट की उसमें भरना पड़ता है, तो फीस रिसिप्ट की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज नहीं है तो भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आपने फॉर्म फिल किया है, फीस जमा किया होगा, तभी तो आपको टाइपिंग देने का मौका मिला है, एग्जाम देने का मौका मिला नहीं, अन्यथा कैसे मिलता। तो किसी भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई समस्या है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में अभी चलिए पूछ लीजिए। एक दिन हम 3 तारीख को 3 या 2 तारीख को एक बार फिर से आप सभी के लिए डीवी स्किप की फिर से चर्चा करेंगे। एक बार डीवी स्किप के लिए फिर से एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि डीवी स्किप बहुत कम लोग कर रहे हैं, समझिए, ये हम अपना अनुमान बताते हैं। डीवी स्किप बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आप सभी के लिए, आप सभी के साथ हैं। डीवी स्किप का फिर से एक वीडियो बनाएंगे, शायद अंत तक। 3 तारीख को डीवी स्टार्ट है, 2 तारीख को वीडियो बनाने से किसी को 10 लोगों को भी अगर ऐसा लगेगा कि हमें डीवी स्किप करनी चाहिए, तो अगर 10 भी स्किप कर देते हैं हमारे एक वीडियो से तो अच्छी बात है। 10 वीडियो से आप लोग भी सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्लीज आपकी कहीं जॉब है तो आप डीवी स्किप जरूर करें। इसके अलावा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हमने आपको इतनी चीजें बताई हैं, आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बिना सब्सक्राइब किए हुए मत देखा करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।